रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में घुसने की किसानों की फुल प्रूफ प्लानिंग देखने को मिल रही है। बैरिकेडिंग तोड़ने वाली मशीनों को किसान शंभू बॉर्डर पर साथ लेकर पहुंचे हैं। क्या किसान इस प्रदर्शन को हिंसात्मक बनाना चाहते हैं? शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जेसीबी मशीनों के साथ किसान आखिर क्यों डटे हुए हैं? आंसू गैस के गोले से बचने के लिए इंतजाम किसानों ने किया हुआ है, यानी कि किसान जानते हैं कि जब वो हिंसा पर आमदा होंगे तो उसके बाद उन पर आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे और उस दौरान ये फेस मास्क जो ग्लास वाला है ये काम आएगा। किसानों को रोकने के लिए पुलिस की तैयारी भी पूरी है। पुलिस ने 4 बुलेट प्रूफ मशीनें जो हैं वहां तैनात की हुई हैं। आपको बता दें कि किसान पोकलैंड मशीन लेकर वहां पहुंचे हैं। 7 लेयर में सीमेंट गार्डर की बैरिकेडिंग की गई है कि किसान किसी भी तरीके से जो है वो बॉर्डर पार ना कर सकें। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए भारतीय किसान संघ से हमारे साथ ब्रजेश भाटी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, इंडिया हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी गौरव जी, धन्यवाद। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसा पर उतरने के लिए आमदा हैं किसान, जबकि देश के केंद्रीय कृषि मंत्री कह चुके हैं कि संवाद से समाधान निकलेगा। फिर आखिर क्यों वो इस तरीके की काम कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को आंसू गैस के गोले दागने पड़े? ऐसी कौन सी मांगे हैं? गौरव जी, पहले तो आप इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान दें। जो आपने बोला हिंसा, हिंसा किसान कर रहा है? मुझे बताओ, हिंसा किस तरह से किसान कर रहा है? आपने तो 1 मिनट में कह दिया कि भाई हिंसा पे आमादा है किसान। हिंसा पे कैसे आमादा हो जाएंगे जी? कोई बंदूक लेके आए हैं, कोई तलवार लेके आए हैं जी। या हमने कौन सी ऐसी हिंसा कर दी जिससे जो देश की शांति में भंग हो रही हो, कोई ऐसी व्यवस्था हो रही हो? मुझे बताएं, क्या हिंसा कर रहे हैं? किसान ट्रैक्टर लेके आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, अपनी मांगों को लेने के लिए आ रहा है। दिल्ली किसी के बाप की है क्या? मुझे ये बता दीजिए आप। जी। दिल्ली सबकी है कि रामलला ग्राउंड हम आ नहीं सकते क्या? नहीं, बताइए आप मुझे ये बताएं कि हमें तो रामलला ग्राउंड पर आने के लिए कोई और परमिशन चाहिए? ये देश के नागरिक नहीं है। हम अपनी एमएसपी की मांग के लिए आ रहे हैं, हम अपने जो है C2+50 लागू हो उसके लिए आ रहे हैं, किसानों का बीमा मिले उसके लिए आ रहे हैं, जो इसे केंद्रीय मंत्री के बेटे ने कुचला है उसको न्याय मिले उसके लिए आ रहे हैं। हम कोई खैरात मांगने नहीं आ रहे हैं, हम अपने अधिकारों को मांगने आ रहे हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन और मीडिया इस तरह से दिखा रही है कि किसान जन क्या हिंसा करने आ रहे हैं। किसान ने कभी हिंसा नहीं, मीडिया नहीं दिखा रही है। मैं आप ब्रजेश जी, मैंने आपकी बात सुन ली, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने ये शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, मैं अब आपको वो बताता हूं। सुबह से तस्वीरें सामने आती हैं कि जो किसान वहां पर मौजूद हैं वो पंजाब बॉर्डर, शंभू बॉर्डर की तरफ से आ रहे हैं। मॉडिफाइड ट्रैक्टर है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हरियाणा की जो सरकार है वो पंजाब चंडीगढ़ हाईकोर्ट में जाकर क्यों ये अपील दाखिल करती है कि जो मॉडिफाइड ट्रैक्टर है वो कानून व्यवस्था के लिए खतरा है? वो क्यों जेसीबी मशीन लेकर आ रहे हैं? वो क्यों पोकलैंड मशीन लेकर आ रहे हैं? वो ये क्यों लेकर आ रहे हैं कि उनके फेस पर मास्क चढ़ाया जाए? इसलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि सुबह ऐसा हुआ, उसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जबकि केंद्रीय कृषि मंत्री ये कह चुके हैं कि संवाद के जरिए समाधान निकलेगा। मेरा उद्देश्य, मेरी पूरी भावना है, इंडिया हेड हिंदी की पूरी भावना है और पूरा समर्थन किसानों के साथ है। सुबह से लगातार इंडिया हेड हिंदी किसानों की खबर दिखा रहा है और आप मीडिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इस तरीके से वो बात कर रहे हैं। नहीं ब्रजेश जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जो तस्वीरें सामने आ रही, मैंने उन्हीं तस्वीरों को बयान किया। आपकी बात बिल्कुल जायज है, आप अपनी मांगों को लेकर आप डटे हुए हैं और यह भी सच है कि किसान अपनी मांगों को, प्रदर्शन को करने का उससे संविधान में भी अधिकार दिया गया है। आप अपनी बात कीजिए। तो फिर बैरिकेड क्यों? ये बैरिकेड हमने तो लगाए नहीं है गौरव जी। बैरिकेड दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं, ये सॉरी हरियाणा सरकार ने लगा रखे हैं जी। अब केंद्र की सरकार से बात करने आ रहे हैं, हरियाणा की सरकार बीच में दखल दे रही है। आंसू गैस के जो आप कह रहे हैं चेहरे ढक रखे हैं, आंसू गैस के गोले से बचने के ढक रखे हैं। जी। आप मिट्टी जो पाउडर ड्रोन से फेंकते हैं उनसे बचने के लिए ढक रखे हैं। जी। और मैं आप बताऊं, जो आप कह रहे हैं कि जेसीबी लेकर आए ट्रैक्टर, जो रास्ते में बोल्डर लगा रखे हैं, तो हमें दिल्ली जाना है जी। और हम दिल्ली जाने के लिए पूरा तत्पर तरीके से सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं जी। और हम दिल्ली आएंगे। यहाँ बताओ कितनी जोर लगा लें ये लोग, जी। सरकार कितने डरा ले, लोग नहीं रुकेंगे। जी। बात है कि जो आप कह रहे हैं ना कि मॉडिफाइड ट्रैक्टर और ये सब, यार एक बताओ, किसान सर एक, मैं माफी के साथ ब्रजेश सर, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहता हूँ। सर मैं नहीं कह रहा हूँ, तस्वीरें जो सामने आई हैं और जो हरियाणा सरकार कह रही है, मैं उसका हवाला देते हुए आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये बात हरियाणा सरकार की तरफ से कही गई है। अब आप अपनी बात कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ हरियाणा सरकार की बात कर लो, कोई बात नहीं, आप नहीं कह रहे, धन्यवाद है, आप हमारा समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत जरूरी है आप जैसे निर्भीक पत्रकार बने जी, जो आप सत्ता की चाटुकारिता ना करके किसानों का समर्थन कर रहे हैं। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो चेहरे जो बता रहे हैं ना, वो जो चेहरे इसलिए दुबकाए जा रहे हैं क्योंकि आंसू गैस जो, मतलब एक बात, भारत पाकिस्तान में पाउडर इस्तेमाल किया जाता है चिल्ली का, वो इस्तेमाल हो रहा है। यार इस देश के किसान नहीं है क्या?
हम इस केस से कोई गुनहगार हैं, हम कोई अपराधी हैं, हम खालिस्तानी पाकिस्तानी इन्होंने कहना शुरू कर दिया। जी लेकिन सरकार वार्ता कर रही है, उस पे हम वार्ता नहीं कर रही जिससे मसला का हल निकले, और हम हल निकालना चाहते हैं। हमने 5 दौर की लगातार वार्ता हो गई, हम लगातार बैठक कर रहे हैं सरकार के साथ, लगातार उससे हम अपने विचार उन्हें बता रहे हैं कि भाई इस तरह से आप कानून बना रहे जिससे एमएसपी की जो हमारी मांग है लागू हो जाए। जी ब्रिजेश जी, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक हैं। सदन का जो आखिरी सदन था वो भी हो चुका है। विशेष सदन बुलाने की स्थिति में अभी सरकार नहीं है क्योंकि तमाम लोग, तमाम सांसद जो हैं वो लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। फिर कैसे आप आश्वासन से मानेंगे, बातों से मानें, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा तो कह रहे हैं ना कि भाई हम 4 दौर की बात हो चुकी है, अब हम 5वें दौर की बातचीत करना चाहते हैं। गौरव जी, मैं पहले बता दूं आपको, जब 2 साल पहले हमने आंदोलन खत्म किया था जी तो हमने एमएसपी की मांग को लेकर खत्म किया था। सरकार ने हमें भरोसा दिया था कि हम एमएसपी लागू करेंगे, लेकिन 2 साल से कहाँ थी सरकार? चलो आप तो कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, उस समय तो साफ टाइम था इनके पास, जब इन्होंने काले कानून वापस लिए थे, जब इस समय इन्होंने कहा था कि एमएसपी लागू कर देंगे, लेकिन 2 साल के अंदर एक बार भी इन्होंने विचार नहीं किया है। जी। तो हम तो अब चुनाव नजदीक है, हम भी चाहते हैं कि सरकार के को आईना दिखे और सरकार इनको लागू करे, जी जिससे किसान की आय दोगुनी हो सके। जी ब्रिजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया हेड हिंदी से जुड़ने के लिए। और इंडिया हेड हिंदी एक बार फिर से आपको ये बताना चाहते हैं ब्रिजेश जी कि लगातार किसानों की खबर, पल पल की अपडेट इंडिया हेड हिंदी सुबह से लगातार दिखा रहा है और हम किसानों के साथ हैं। लेकिन हिंसा का समर्थन ना तो इंडिया हेड हिंदी करता है और ना ही हिंसा के समर्थन से जुड़ी खबरों को दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी इंडिया हेड हिंदी से जुड़ने के लिए।